आदिकाल की निस्तब्धता में स्वयं ब्रह्मा अपने ध्यान से एक दिव्य अस्त्र रचते हैं, ब्रह्मास्त्र, जो सृष्टि को बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। देवताओं के बीच ब्रह्मा यह अपार शक्ति अकेले नहीं रखते, वे इसे चुनिंदा ऋषियों को सौंपते हैं ताकि धर्म की रक्षा के लिए सही समय पर इसका प्रयोग हो सके। पर्वत शिखर पर कठोर तप करते विश्वामित्र अपनी तपस्या से देवताओं को संतुष्ट कर अग्नि जैसे तेजस्वी दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति करते हैं, जिनमें ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वन आश्रम में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को गुप्त मंत्र सिखाते हैं। हर शब्द के साथ ब्रह्मास्त्र का रहस्य उनके निर्मल हृदय में अंकित होता जाता है। शाम की नीरवता में राम एकाग्रचित्त होकर धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। मौन मंत्र जप के साथ बाण पर तेज फैलता है। यही है ब्रह्मास्त्र की जागृत होती शक्ति। खरदूषण ई असुर सेना जब निरंकुश हिंसा पर उतर आती है, तब अकेले राम एक ही दिव्य बाण से पूरी सेना का संहार कर अधर्म की जड़ हिला देते हैं। लंकापति रावण 10 सिरों के गर्व के साथ अंतिम युद्ध की तैयारी करता है, पर उसे आभास है कि आज उसे ऐसे अस्त्र का सामना करना होगा जो उसके अहं को भस्म कर देगा। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है, तब राम शांत मन से तरकश से वह अंतिम दिव्य बाण निकालते हैं। देवता भी साक्षी बनकर देखते हैं, ब्रह्मास्त्र का संकल्प हो चुका है। दिव्य प्रकाश की एक रेखा रावण के हृदय को भेद जाती है, उसके 10 मस्तक झुक जाते हैं और वह बाण निरय होकर वापस राम के तरकश में लौट आता है। हस्तिनापुर की शस्त्रशाला में आचार्य द्रोण पांडवों और कौरवों को अस्त्र विद्या पढ़ाते हैं, परंतु ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति वे केवल उन शिष्यों को सौंपना चाहते हैं जो संयम और धर्म को समझते हैं। स्वर्गलोक में इंद्र से वर प्राप्त करता अर्जुन देवास्त्रों की वर्षा के बीच एक विशिष्ट तेजस्वी अस्त्र उसके अंतकरण में स्थापित होता है। ये है ब्रह्मास्त्र, अपार शक्ति का बीज। परशुराम को जब कर्ण की असली जाति का भेद पता चलता है, वे क्रोध में श्राप देते हैं, संकट की घड़ी में तेरे दिव्य अस्त्र तुझे स्मरण नहीं आएंगे। अहम का मूल्य कितना कठोर हो सकता है, ये यही स्पष्ट होता है। दुर्योधन की करुण मृत्यु देखकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का हृदय प्रतिशोध से भर उठता है। वह निश्चय करता है कि अब धर्म अधर्म की सीमा लांघ कर भी वह विनाश का मार्ग चुनेगा। रात के अंधेरे में सोए हुए सैनिकों पर अश्वत्थामा का हमला, ये कोई युद्ध नहीं बल्कि पीठ पीछे किया गया वध है, जो आगे चलकर ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग की भूमिका बनेगा। भोर की हल्की रोशनी में एक ओर अर्जुन और उनके सारथी कृष्ण, दूसरी ओर अश्वत्थामा की ज्वलंत दृष्टि, दोनों के बीच फैला ये मौन दो महाअस्त्रों के टकराव की पूर्व पीठिका है। कृष्ण के संकेत पर अर्जुन भी ध्यानपूर्वक ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं, पर उनके भीतर क्रोध नहीं, केवल कर्तव्य का भाव है। यही अंतर दोनों अस्त्रों के परिणाम में दिखाई देगा। दो दिव्य अस्त्र आकाश में आमने सामने आते हैं, उनके टकराने से पूरा संसार भस्म हो सकता है। क्षण भर को सृष्टि स्वयं सहर उठती है, जैसे अपने अंत की आवट सुंदरी हो। उसी क्षण महामुनि व्यास हस्तक्षेप करते हैं। अपने योग बल से वे दोनों अस्त्रों को रोक देते हैं और आदेश देते हैं, इन्हें तत्काल वापस लो, अन्यथा जगत का विनाश निश्चित है। अर्जुन तो अपना अस्त्र वापस बुला लेते हैं, पर अश्वत्थामा स्वीकार करते हैं कि वे ब्रह्मशिर को लौटा नहीं सकते। वे इसे पांडवों की संतानों की ओर मोड़ देते हैं। यह अधर्म की पराकाष्ठा है। जब गर्भवती उत्तरा को ब्रह्मशिर की आहट मिलती है, वह भयभीत होकर कृष्ण के चरणों में आ गिरती है। हे प्रभु, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। यही एकमात्र उसकी प्रार्थना रहती है। गर्भ के भीतर आग समान तेज गर्भस्थ शिशु को घेर लेता है, पर कृष्ण स्वयं सूक्ष्म रूप में प्रकट होकर परीक्षित की रक्षा ढाल बन जाते हैं। ब्रह्मास्त्र भी जहां निष्प्रभ हो जाए, वहां ईश्वर की कृपा का वैभव दिखता है। अश्वत्थामा के अधर्म के लिए कृष्ण उसका दिव्य मणि छीन लेते हैं और उसे दीर्घकालीन कष्टमयी जीवन का श्राप देते हैं, जो स्वयं ब्रह्मास्त्र का जाता था। अब अकेला और तिरस्कृत भटकने को विवश हो जाता है। जहां ब्रह्मास्त्र गिरा था, वहां की धरती उजड़ी पड़ी है। न वृक्ष न जल, केवल राख और वीरांगी। मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो, असंतुलित शक्ति का परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। ऋषि सिखाते हैं, असली ब्रह्मास्त्र केवल बाहरी हथियार नहीं, भीतर का तप, ज्ञान और विवेक भी ऐसा अस्त्र है जो अज्ञान, भय और आसक्ति का संहार कर सकता है। अर्जुन के हाथों में होते हुए भी वे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग साधारण सैनिकों पर नहीं करते। यही संयम उन्हें महान बनाता है। शक्ति से अधिक महत्व उसका संयमित उपयोग है। देव सभा में देवता मिलकर यह निश्चय करते हैं कि ब्रह्मास्त्र जैसी परम शक्ति केवल उन्हीं को दी जाएगी जो धर्म के लिए जीवित हो। यह वरदान है, पर साथ ही एक गहन दायित्व भी। कैलाश पर भगवान शिव अर्जुन को बताते हैं, अस्त्र अनेक है, पर हर अस्त्र का क्षेत्र और मर्यादा अलग है। सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि योद्धा इन शक्तियों को किस उद्देश्य से प्रयोग करता है। ब्रह्मास्त्र, पाशुपास्त्र, नारायणास्त्र, नाम भिन्न है, पर संदेश एक ही है। जब भी मानव इन सीमाओं को भूलता है, तब ये अस्त्र रक्षा के बजाय विनाश का कारण बन जाते हैं। एक शांत आश्रम में गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं, याद रखो, अस्त्र शस्त्र का उद्देश्य केवल विजय नहीं, बल्कि संतुलन और धर्म की रक्षा है। ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग स्वयं तुम्हारे कुल का अंत कर सकता है।
एक साधक के ध्यान में वह देखता है कि यदि 2 ब्रह्मास्त्र सचमुच टकर जाएं, तो पृथ्वी, आकाश, सागर सब भस्म हो जाएंगे। यह दृश्य चेतावनी है कि कितनी पतली रेखा है शक्ति और सर्वनाश के बीच। अंततः ब्रह्मास्त्र को मंत्र और मर्यादा के साथ विश्राम में रखा जाता है। मंदिर की शांति में वह मंद मंद ज्योति की तरह सोया है, मानो कह रहा हो, मुझे केवल तब जगाना जब धर्म की रक्षा के लिए और कोई मार्ग शेष न रहे।